न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुश आमदीद। मैं हूं राफे मिर्जा। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जाने, खबरों में बात होगी। मसाइल का वाहिद हल फौरी इंतखाबात। आर्टिकल पर माफी नहीं मांगी। परवेज इलाही के मुखालफिन पर वार। और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हिलाकर रख दिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि हुक्मरानों अशराफिया ने नैब कवानीन तब्दील करके चोरी का लाइसेंस ले लिया। व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो गया। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने एक बार फिर करप्ट माफिया को आड़े हाथों ले लिया। मुल्क में गुर्बत की वजह अशराफिया की करप्शन को करार दे दिया। इंसदादे बदनवानी सेमिनार से वर्चुअल खिताब। कहा मुल्क में चोर आकर बैठ गए। ताकतवर और एलीट क्लास की करप्शन से तबाह होता है। कानून की हुक्मरानी के बगैर बड़ी करप्शन रोक सकते हैं, ना ही खुशहाली आएगी। पार्टी कारकुनान से गुफ्तगू में कहा कि हकीकी आज़ादी की जंग पाकिस्तान में मौजूद माफिया के खिलाफ है। मसाइल का वाहिद हल शफाफ और फौरी इंतखाबात हैं। आइंदा इलेक्शन में देरीना और नजरियाती कारकुन नजरअंदाज नहीं होंगे। और अब पाकिस्तान में ये देख लें कि इस मुल्क की जो रूलिंग एलीट जो 30 साल से इस मुल्क के ऊपर हुकूमत कर रही थी, हमारी बदकिस्मती देखें कि उन्होंने आते साथ ही असेंबली के अंदर नैब के कानून की अमेंडमेंट्स की है। और उस अमेंडमेंट से पहले ही मुश्किल था व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना। अब इन जो नई अमेंडमेंट्स लेके आए हैं, व्हाइट कॉलर क्राइम पकड़ना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है। तो वो आगे ही मुश्किल था, जिस तरह मैंने कहा व्हाइट कॉलर क्राइम को पकड़ना, तो अब नामुमकिन कर दिया इन्होंने। क्योंकि वही लोग, वही स्टेटस को, वही चोर, वो खुद आके बैठ के अपने आप को उन्होंने पूरा अब लाइसेंस दे दिए चोरी करने। करप्शन वो होता है जो मुल्क का पैसा चोरी होता है। चोरी वो होती है जो कि एक फर्द की चोरी हुई, तो इसीलिए मुल्क गरीब हो जाते हैं अशराफिया की करप्शन की वजह से। कि जब तक एक मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, जिसको रूल ऑफ लॉ कहते हैं, वो मुल्क तरक्की नहीं कर सकते। आप एशियन टाइगर नहीं बन सकते। आप अगर समझते हैं हम चाइना की तरह तरक्की कर सकते, हम नहीं कर सकते। ये सारे मुल्क तब तरक्की किया था इन्होंने जब इंसाफ, रूल ऑफ लॉ लेके आए थे, कानून की हुक्मरानी लेके आई थी। क्योंकि जब ताकतवर को आप कानून के नीचे ले आते हैं, तो तब ये जो व्हाइट कॉलर क्राइम या जो पैसा करप्शन मुल्क को तबाह करती है, तब उसको कंट्रोल में लेके आते। हुकूमत का इंतकाम अपने उरूज पर, ना शर्म ना हया। बुजुर्ग सियासतदान आजम सवाती को मुकदमात दर मुकदमात में घेर लिया गया। तकरीर पिंडी में हुई, लेकिन मुकदमात बलूचिस्तान और सिंध में दर्ज कराए गए। बलूचिस्तान हाई कोर्ट से रिहाई के बाद सिंध पुलिस कोयटा पहुंची। आजम सवाती को गिरफ्तार करके सिंध मुंतकिल कर दिया गया। आजम सवाती को आज सुबह कराची मुंतकिल करने का इम्कान है। आजम सवाती के खिलाफ जिला मलीर के 3 थानों शाह लतीफ, शराफी कोट और सक्कन में मुकदमात दर्ज हैं। इससे पहले बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने आजम सवाती को रिहा करने का हुक्म दिया था। वाक़े पर बेटे ने शदीद रद्द-ए-अमल दिया है। आजम सवाती के हौसले बुलंद हैं। सिंध में FIRs भी खत्म हो जाएंगे। मुकदमात के खिलाफ पटिशन दायर कर दी है। अमेरिका में मुकीम आजम सवाती की साहबजादी फरहा की बोल न्यूज़ के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू। कहा उनके वालिद की सेहत के बारे में बताया गया है कि वो ठीक हैं। जो 5 FIRs थे इनको क्वाश किया गया था। इसके अलावा जो FIRs की बात कर रहे हैं बलूचिस्तान में, मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है। जो FIR सिंध में उन्होंने काटे थे, वो मेरे भाई ने पिटिशन फाइल किया था, उस्मान स्वाति ने, और उसकी हियरिंग थी दिसंबर 22 के लिए। और आई बिलीव कि उन्होंने हमें यही बताया था वो भी FIR। जहाँ तक मुझे पता था, ही इज फाइन इन गुड स्पिरिट, ही वाज वेरी स्ट्रांग एंड पॉजिटिव। आजम सवाती के साथ रवैया नाकाबिले बर्दाश्त है। वो आज भी हौसले के साथ खड़े हैं। कासिम सूरी की कोयटा में बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि आज़ादी की तहरीक में आजम सवाती ने कलीदी किरदार अदा किया। बुजुर्ग सेनेटर के साथ इस तरह का सलूक किया जा रहा है। तो हकीकी तहरीक में आजम सवाती ने कलीदी किरदार अदा किया। उनको जिस तरह पहले घर से उठाया गया, फिर बरहना किया गया, बच्चों के सामने मारा गया, तो 75 साल उनकी उम्र है, बुजुर्ग सियासतदान हैं, सेनेटर हैं, और इतनी तजलील करते हैं उनकी, उन पे फिर
50 FIR काट दी। पहले वहाँ पे इस्लामाबाद में FIR काटी, उन्हें पकड़ा, हस्पताल में एडमिट थे, हस्पताल से पिछले दरवाजे से निकाल के रात के अंधेरे में खसूसी तैयारे में कोयटा उनको ले आए। यहाँ पे जब हमने पता किया तो हमें 5 FIR मिली। आज जो है वो उन FIR को ख़त्म करने का हुक्म दिया और कि इनको बरी किया जाए। 2 FIR और निकल आएंगी, एक विंदर में एक हब में, उसकी भी दरख्वास्त जमा की तो पता चला जी सिंध का तैयारा आया हुआ है खसूसी और सिंध पुलिस आई हुई है और सिंध पुलिस की तहवील में आज़म सवाती साहब को दे दिया गया। हक और सच के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है और आज़म सवाती साहब हौसले के साथ आज भी खड़े हैं। सहाफ़ी अरशद शरीफ कत्ल के सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर बनाई गई स्पेशल JIT ने काम शुरू कर दिया है। स्पेशल कमेटी की पहली बैठक DIG हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के दफ्तर में हुई। तर्जुमान का कहना है कि कमेटी सबसे पहले अपने TORs बनाएगी। सबसे पहले मकतूल अरशद शरीफ की वालिदा और बयान रिकॉर्ड किया जाएगा। कमेटी का कहना है कि केस से जुड़े तमाम मुताल्लिका अफराद से रब्ता किया जाएगा। कमेटी ने केन्या जाने के लिए तमाम सफरी दस्तावेजात की फौरी तैयारी भी शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि IG इस्लामाबाद अकबर नासिर खान ने स्पेशल ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील दी थी। इलेक्शन कराओ मुल्क बचाओ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली का चौथा दिन कारकुनान और जोश जज्बा उरूज पर रहा। रैली में बड़ी तादाद में PTI कारकुनान ने शिरकत की। खवातीन और बच्चे भी रैली में शरीक थे। शफकत महमूद ने इचरा में रैली से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क इस वक्त इंतहाई नाजुक मोड़ पर है। इम्पोर्टेड हुकूमत ने बर्बाद कर दिया, मुल्क में लूटमार जारी है, कोई पूछने वाला नहीं। नून लीग का प्रोपेगेंडा फेल हो गया। बरतानवी सहाफ़ी डेविड रोज ने नून लीग को आईना दिखा दिया, नून लीग के गुब्बारे से हवा निकाल दी। ट्वीट में कहा कि जारी करदा माजरत सिर्फ एक नुक्ते पर है और वो ये है कि नैब ने मिस्टर शरीफ पर इमदाद की चोरी का कोई इल्ज़ाम आयद नहीं किया। उन्होंने कहा कि डेली मेल ने मनी लॉन्ड्रिंग दीगर इल्ज़ामात वापस नहीं लिए। अखबार ने मिस्टर शरीफ और मिस्टर यूसुफ को मुकदमे के अखराजात या हर जाने की कोई अदायगी नहीं की। हमने अपने दिफा में जो जवाबात पेश किए, शहबाज शरीफ और मिस्टर यूसुफ ने उनका जवाब नहीं दिया, जो कि अंग्रेजी कानून के तहत जरूरी है, इसलिए हमने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं। जनरल सेक्रेटरी PTI असद उमर का कहना है कि डेली मेल की एक बड़ी कहानी थी, पाकिस्तान में कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। मरियम नवाज से सहाफ़ियों को खबर जाती है, एक ही वक्त में ट्वीट्स होती हैं, वही खबर सारा दिन चलती रहती है। प्रोग्राम इमरान खान बोल के साथ में गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि उम्मीद है अवाम के लूटे अरबों रुपए कौम को वापस लौटा देंगे। शहबाज शरीफ ने ट्वीट किया कि करप्शन ख़राब चीज़ होती है। खुशाइन बात है कि शहबाज शरीफ इस नतीजे पर पहुँचे। तरीके से इसके अंदर किया गया ये शहबाज शरीफ वाली डेली मेल वाली जो स्टोरी थी, क्योंकि इतनी दफ़ा बार बार जब नज़र आ रहा है वाज़े तौर पे एक झूठ जो है उसको बेचने की जब कोशिश की जाती है, पुराने वाला झूठ साबित हो जाता है, कोई नई फेंट के कहानी चला देते हैं। कोई पाकिस्तान में अच्छी खबर आ नहीं रही है। शहबाज शरीफ साहब का जो ट्विटर का अकाउंट है वो हैक हो गया और किसी तहरीक इंसाफ वाले के हत्थे चढ़ गया, क्योंकि सुना उन्होंने आज ट्वीटें की हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि करप्शन बहुत ख़राब चीज़ होती है। तो अगर किसी PTI वाले के हत्थे चढ़ गया तो और बात है, अगर खुद उन्होंने ये किया है तो ये बड़ी खुशाइंद बात है। अच्छी खबर को तलाश के अंदर अगर एक छोटी सी चीज़ उनको मिली है, उसको इतना बड़ा, और ज़ाहिर है वो आपको पता है कि किस तरीके से चेन चलती है। व्हाट्सएप में मरियम नवाज के वहाँ से सहाफ़ियों को खबर जाती है, उधर से ट्वीटें होती हैं, एक ही वक्त के अंदर जो है वो ट्वीटें होती हैं। शाम उसके बाद टेलीविजन उसको उठा लेता है, उनके चैनल्स उठा लेते हैं, और सारा दिन वही खबर चलती रहती है। वही हमने तमाशा दोबारा देखा है अभी। और डेली मेल ने पूरे आर्टिकल पर माफ़ी नहीं मांगी, सिर्फ जलजला जदगान के पैसे के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम खत्म हुआ। मुशीर एहतसाब पंजाब मुसद्दिक अब्बासी की पोल न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू, कहा कि हकीकत में इन्होंने जुर्माना नहीं भरा, इनको मिला भी कुछ नहीं, इन्हें कोर्ट के अखराजात तक नहीं मिले, इनको उल्टा अदालत का खर्चा भी करना पड़ा। मुशीर एहतसाब का कहना था कि शहबाज शरीफ ने पतरी गली से निकलने की कोशिश की। सारे में जो एक जो एलिगेशन थी कि 2005 में अर्थक्वेक के दौरान जो पैसा मिला था यूके का, वो इन्होंने मिसअप्रोप्रिएट किया, वो एलिगेशन खत्म हो गई। और ये नहीं है कि पूरे आर्टिकल पे उन्होंने माफी मांगी है। डेली मेल ने कहा कि हम आपसे नैब का जो एक ये एलिगेशन है इस पे हम आपसे अपॉलॉजी कर देते हैं। जवाब इन्होंने जमा नहीं किया। ये देखिए केस किसने किया था, केस
और क्लेम जो है शहबाज शरीफ ने शुरू किया था और इन्होंने केस को वापस ले लिया। ना तो इनको डैमेजेस मिले, इनको डैमेजेस मिलते ना तो मिलियन ऑफ पाउंड्स में मिलते, और ना ही इनको कोर्ट का खर्चा मिला बल्कि इनको उल्टा कोर्ट का खर्चा भरना पड़ा। इमरान खान ने अवाम में इतना शऊर बेदार कर दिया है कि नून लीगी जहां भी जाते हैं चोर चोर के नारे लग जाते हैं। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के मुखालफिन पर वार, कहते हैं कि स्टोर पर जाएं या रेस्टोरेंट पर खाना खाने, लोग चोर चोर पुकारते हैं, इनसे खाना खाया जाता है ना ही शॉपिंग की जाती है। हमारे खान साहब ने जितनी अवेयरनेस कर दी, बाहर जाते हैं ना किसी ग्रोसरी स्टोर पे कहते हैं वो चोर 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 चोर, वो सामान लाए छाड़ के नाच जाता है। रेस्टोरेंट में जाते हैं बंदी बुरकी पाई नहीं जो चोर चोर हो गया, वो अगला सालन में गया, सारा कुछ गया। बड़ा अच्छा हाल ढूंढा पीटीआई ने, वो कहते हैं ना पंजाबी ना हैंग लगा, ना फड़कड़ी, ना खर्चा, ना वकील का खर्चा। शर्मुल-शेख में इनको शर्म नहीं आई, वहाँ मांगना शुरू कर दिया। कहने लगे मैं मांगना तो नहीं था लेकिन बड़ी मजबूरी है। 30 साल से ये नहीं कर रहे हैं, इन्होंने जरा नहीं देखा, सोया अपने आप, दाव लगा के बैठे, जाल बिछा के बैठे, अब आपको कोई मछली भी नजर नहीं आएगी। अता तारड़ का वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इस्लामाबाद में दाखिले से मुतालिक बयान, पेरिस में मुकीम ओवरसीज कश्मीरियों में शदीद गम और गुस्सा, कहते हैं कि बयान से कश्मीरियों की दिल आज़ारी हुई है, ऐसे बयानात से इज्तनाब किया जाए। मैं अताउल्लाह तारड़ के इस बयान की मजम्मत करता हूँ जो उन्होंने तनवीर इलियास साहब के लिए दिया है, और मैं हर उस बयान की मजम्मत करता हूँ जो कश्मीरियों की तस्लील करेगा। हम ओवरसीज पाकिस्तानी तारड़ के इस बयान की पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। ये इम्पोर्टेड हुकूमत के ऐसे बयान सिर्फ पाकिस्तान को तकसीम करने की एक घटिया तरीन साजिश है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का दाखिला इस्लामाबाद में बंद करने के हवाले से ये जो बयान दिया है, इसकी मैं एक बहैसियत पाकिस्तानी इसकी पुरज़ोर मजम्मत करती हूँ। और अब बात करेंगे फीफा वर्ल्ड कप की। नीदरलैंड के खिलाफ अर्जेंटीना की जीत पर तमाशाई खुशी से निहाल, अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत ब्यूनस आयर्स में भी जश्न, लोग दीवाना वार झूम उठे, खूब हल्ला गुल्ला किया। फुटबॉल वर्ल्ड कप की पहली 2 सेमीफाइनलिस्ट टीम्स का फैसला हो गया। अर्जेंटीना और क्रोएशिया ने अपने अपने मैचेस जीत लिए। दोनों टीमें सेमीफाइनल में बुध को आपस में टकराएंगी। अर्जेंटीना ने पेनल्टीज पर नीदरलैंड को 4-3 से शिकस्त दी, जबकि क्रोएशिया ने भी पेनल्टी शूटआउट पर ब्राजील को 2 के मुकाबले में 4 गोल से हरा दिया। अर्जेंटीना के कप्तान लायनल मेसी मैच तो जीत गए, लेकिन रेफरी के फैसलों पर आग बगोला दिखाई दिए। इंटरव्यू के दौरान रेफरी से मुखातिब होकर कहा कि देखते रहो, अपना काम करो। फुटबॉल वर्ल्ड कप की क्वार्टर फाइनल में शिकस्त, ब्राजील के खिलाड़ी जज्बात पर काबू ना रख सके। नेमार जूनियर ग्राउंड में ही आबदीदा हो गए, जारो कतार रोने लगे। फीफा वर्ल्ड कप के क्वार्टर फाइनल के आखिरी 2 मैचेस आज खेले जाएंगे। फुटबॉल की तारीख में पहली बार नॉकआउट स्टेज पर पहुंचने वाली मराकश आज पुर्तगाल से टकराएगी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 8 बजे होगा। उधर टूर्नामेंट का सबसे क्रंच मैच रात 12 बजे खेला जाएगा। इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान मुकाबला होगा। और कतर में अजीमुशान मसाजिद गैर मुल्की शायकीन की तवज्जो का मरकज़ बन गई। फीफा वर्ल्ड कप के लिए आने वाले सयाह मसाजिद की तामीरात की तारीफ के बगैर ना रह सके। नमाजियों और मुअज्जिन को अजान देते हुए तस्वीर और वीडियोस भी बनवाएं। इंतशार से निकलने का वाहिद हल इंतखाबात हैं। हकीकी आज़ादी मार्च आज रवान। हाँ, आयत के मुताबिक अगर आप उसको ये रिपोर्ट दे दें तो मैं आपको अपनी 4 सीटें दे दूंगा। मौलाना हाँ साहब, वो जो रिपोर्ट हमें दे दे और वो जो नीली पीली चैनल है वो लगाए। जाओ शबास। हम ऐसा टीवी देखते ही नहीं जिसका रिमोट हमारे हाथ में ना हो। और यहाँ पे कोई 2 नंबर ही नहीं चलेगी। और हम कोई गुलाम है जो आप रिमोट मांगे हम दे दें? एब्सोल्युटली नॉट। यहाँ पे सिर्फ पाकिस्तान का नंबर 1 चैनल चलेगा, बोल, जो हकीकी सहाफत की जंग लड़ रहा है। पाकिस्तान के लिए कोई और नहीं, सिर्फ बोल खड़ा है। आप सब भी बोल देखें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।